एक व्यक्ति ने अपने पिता का शव बताकर भारी कीमत चुकाई और उसे आपातकालीन इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गया। उसने डॉक्टरों से अपने पिता को बचाने की गुहार लगाई और कहा कि वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। डॉक्टरों ने शव को ऑपरेशन कक्ष में ले जाने से पहले उस व्यक्ति की हालत के बारे में पूछा तक नहीं, यहाँ तक कि उसकी ओर देखा भी नहीं। शव को छूने पर ही उन्हें एहसास हुआ कि वह पहले ही ठंडा पड़ चुका था। लेकिन डॉक्टरों ने मृत शरीर का ऑपरेशन करने पर अड़े रहे, क्योंकि वे परिवार की मानसिकता को भली भांति समझ चुके थे। वह युवक एक समर्पित पुत्र प्रतीत होता था। जीवन मरण की स्थिति में वह अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। यह उनके लिए परिवार से पैसे लूटने का एक उत्तम अवसर था। तो डॉक्टरों का एक समूह इधर उधर भागने लगा, मानो उस आदमी की जान बचाने के लिए बेचैन हो। लगातार अंदर बाहर आते जाते रहे। उपस्थित चिकित्सक उस आदमी के पास पहुंचा और उसे एक पर्ची देते हुए कहा, आपके पिता की जान खतरे में है, तुरंत जाकर दवा खरीद लें, और वह भी अस्पताल के बगल वाली फार्मेसी से ही, क्योंकि कई विशेष दवाएं केवल निर्धारित स्थानों पर ही मिलती हैं। उस आदमी ने देखा कि पर्ची पर दर्जनों दवाइयों की सूची थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर दवाई का क्या काम है। पर्ची के अनुसार उसने दवाइयों से भरे 2 बड़े थैले खरीदे, जिनकी कीमत उसकी आधी साल की तनख्वाह के बराबर थी। उसने दोनों थैले नर्स को सौंप दिए। फिर वह आदमी बार बार पूछता रहा कि दवाइयां किस लिए हैं, लेकिन नर्स ने रूखा रवैया अपनाते हुए कहा कि उसके पिता की हालत गंभीर है और वह वैसे भी नहीं समझेगा। फिर वह मुड़ी और दवाइयां बिना खोले ही फार्मेसी में वापस भेज दी। साथ ही फार्मासिस्ट को बदलते हालात के अनुसार न ढल पाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। उसने कहा कि वह आदमी आसानी से बेवकूफ बन जाता है और भविष्य में ऐसे मामलों में उसके साथ पीड़ित की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे ज्यादा कमीशन वाली महंगी दवाइयां दी जानी चाहिए। दवाइयों पर उस आदमी ने अभी अभी बहुत सारा पैसा खर्च किया ही था कि डॉक्टर बाहर आया और उसे बताया कि सर्जरी के लिए उसे 5 लाख रुपए और देने होंगे। उस आदमी ने कहा कि उसने आते ही सर्जरी का भुगतान कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि आपके पिता की हालत गंभीर होने के कारण सर्जरी के लिए एक जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ की आवश्यकता है। विशेषज्ञ के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। जब उस व्यक्ति ने एक और बड़ी रकम चुकाई तो एक गंभीर दिखने वाला विशेषज्ञ ऑपरेशन कक्ष में दाखिल हुआ। परिवार के लोग बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन कक्ष के अंदर सब कुछ शांत था। सभी डॉक्टर और नर्स आपस में बातचीत कर रहे थे। हर आधे घंटे में उनमें से कोई न कोई बाहर आता और उनके चेहरे के भाव तुरंत हंसमुख से गंभीर हो जाते। हर डॉक्टर किसी माहिर अभिनेता की तरह लग रहा था, जो बड़ी चतुराई से उस व्यक्ति से कई और शुल्क वसूल रहा था। जब उस व्यक्ति ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी तो डॉक्टर आखिरकार गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया और बोला, मुझे खेद है, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पिता को बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। वह व्यक्ति डॉक्टर से बार बार विनती करता रहा कि क्या वे एक और प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। इस क्षण उस व्यक्ति की चिंता अचानक शांति में बदल गई। उसने डॉक्टर से कहा, क्या आप लोग मृतकों के इलाज में विशेषज्ञ नहीं हैं? तब उस व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया और डॉक्टर को बताया कि शव उसके पिता का नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कि इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। ये हादसा अगर आपके साथ हुआ हो तो कमेंट में राय जरूर दें।